अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी और हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम इस वे से इस्तेमाल करें तो हमारी बहुत ही काम आ जाती हैं। तो मेरी जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह से पैंट की जिप को लेके है कि अक्सर औकात हमारे पैंट की जिप जो होती है, बच्चों की पैंट की जिप होती है, वो बहुत ज़्यादा तंग करती है बंद करने में और उसको खोलने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये इस तरह से आपने वैसलीन ले लेनी है थोड़ी सी, उसको कॉटन बड के ऊपर लगा के आपने इस तरह से जिप के ऊपर लगा देना है। क्योंकि अक्सर औकात हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं और हमें बहुत ज्यादा इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि जिप जो है वो बंद नहीं हो रही, खुल नहीं रही। तो इस तरह से अगर आप जिप के ऊपर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें, वो चाहे शर्ट की है चाहे पैंट की है, किसी टाइप की भी कोई भी जिप होगी, तो वो आपकी इजीली से पैंट की जिप खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी। तो इसको बंद करने में या खोलने में हमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये यहाँ देखिए, अब जिप जो है वो मेरी बहुत ही फ्लो के साथ बंद भी हो रही है और खुल भी रही है। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इस तरह से दरवाज़ों को लेके है कि अक्सर औकात यानी मोस्टली मेरे साथ यही हो रहा था कि इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी बंद करने में और खोलने में कि मैं जब भी बच्चों को सुलाना, और मेरा जो बेटा है उसकी तो इस तरह की आदत है कि अगर बाहर ज़रा सा भी कोई भी बर्तन भी गिर गया, इवन के दरवाजे की आवाज़ से भी वो फ़ौरन उठ जाता है। इसके लिए आपने ये करना है कि इस तरह से आपने थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना है, एक कॉटन बड लिया आपने, इस तरह से उसको सरसों के तेल में भिगो के आपने जितने भी इसके तरह से इनके सारे जो पेज हैं दरवाजों के, उसके अंदर आपने सरसों के तेल को इस तरह से लगा देना है। यकीन करें कि ये सरसों का तेल यहाँ पे लगाने से मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ। दरवाजा जो बार बार ची ची की आवाज दे रहा था वो आवाज बिल्कुल भी आना बंद हो गई थी। ये देखें, अब दरवाजे को बंद करने में और खोलने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो रही थी, किसी किस्म की आवाज जो थी वो इसमें पैदा नहीं थी हो रही। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से जो हैंड वॉश होता है हमारा अक्सर वॉशरूम में पड़ा होता है और बच्चे होते हैं छोटे, यहाँ हम खुद भी इसको पुश करें तो ये बहुत ज्यादा जो है ना क्वांटिटी में आ जाता है, इतनी हमें जरूरत नहीं होती। और जब इसको वॉश करने लगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तो उधर ही लग जाते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी हाथों से निकलता भी नहीं। तो इसके लिए आप इस तरह से एक रबर बैंड को इसके इर्द गिर्द इस तरह से लपेट दें, तो यकीन करें आप जब इसको पुश करेंगे तो इसकी क्वांटिटी उतनी ही आएगी जितनी हमें जरूरत होगी, बहुत कम आएगी। तो हमारे लिए एक तो इसकी बचत भी हो जाएगी क्योंकि इतना ये महंगा है, रोज रोज तो हम इसको बाय नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो मेरी इस तरह से शॉपर को लेके है कि मैं अपने रूम में कभी भी जो बास्केट है उसको रखने के लिए जो है ना वो एग्री नहीं करती, क्योंकि मुझे बास्केट रूम में, वो भी बेडरूम में, बहुत बुरी लगती है। पता नहीं आप लोगों को लगती है या नहीं लगती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा किसको मेरी तरह बेडरूम बास्केट है वो बुरी लगती है। तो मैं इस तरह से एक शॉपर जो है ना वो हैंडल के साथ लटका देती हूँ, बच्चों को ये कहती हूँ कि जो भी आपने खाना है वो आपने इसके अंदर इसके रैपर फेंकने हैं, फिर उसको मैं रात को मैं इस तरह से निकाल के इसको जाके बास्केट में फेंक दी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो मेरी इस तरह से शैम्पू के हवाले से है कि अक्सर हमारे घरों में शैम्पू की बोतलें जो होती हैं वो खाली हो जाती हैं तो हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये भी हमारे बहुत काम आ जाते हैं, इससे हमारे बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं। तो बोतल को मैंने इस तरह से पूरी गर्म करके इसको काट लिया था, एक शेप दे लें, जैसी मर्जी आप चाहें उस तरह की आपने शेप दे लेनी है। शेप देने के बाद ये मेरे पास घर में एक लैस थी, ये दुपट्टे से उतारी हुई है, दुपट्टा खराब हो गया था तो मैंने इसकी लैस को उतार लिया था। तो फिर मैंने इस लैस को इस तरह से इसके ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे डेकोरेशन ही करनी है, वो जैसे मर्जी आप चाहे कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये कितना प्यारा बन गया है। तो मैंने इसको डबल टेप की मदद से इसकी साइड पे डबल टेप लगाई और अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसको मैं यूज कहाँ पे करने लगी हूँ। तो ये मैंने इसको डबल टेप के साथ यहाँ पे वॉशरूम की दीवार के साथ इस तरह से इसको चिपका दिया है। इसको चिपकाने का ये मकसद था कि मैं अपना ब्रश और अपनी ट्यूब जो है वो बाकी घर वालों के साथ अलग रख सकूं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है यहाँ पे। तो वॉशरूम 1-2 में काफी ज्यादा मतलब जो ना वो सबके ब्रश पड़े होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा जो है ना वो मेरी ये आदत है कि अपना जो ब्रश है वो ट्यूब है इस तरह से अलग ही रखी जाए। तो ये देखेंगे हमारे जो है ना ये वॉशरूम में लगा हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो मेरी इस तरह से पावर प्लस के बारे में है कि मच्छर मारने के लिए हम अक्सर इस तरह के जो ना वो बाजार से लेके आते हैं, जब ये खत्म हो जाता है या तो हम इसको रिफिल कर लेते हैं, तो यहाँ रिफिल ना करें नया ले आते हैं, तो जो ये वाला है ये हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो आपने नेक्स्ट टाइम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, यकीन करें ये जो है ना ये हमारे इतना काम आ जाएगा कि आप जब इसको यूज करेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो आपने ये करना है कि इसमें आपने इस तरह से थोड़ा सा पानी जो है ना वो उसको फिल कर
लेना है। तो इस तरह से ये इसकी जो हाफ बोतल है, हाफ से ज़्यादा इसमें मैंने पानी को फिल कर लिया है। अब आपने कोई भी अच्छी सी परफ्यूम ले लेनी है जो कि थोड़ी सी तेज़ हो, मतलब ओरिजिनल परफ्यूम हो। ओरिजिनल परफ्यूम ये इस तरह से आपने इस पानी के अंदर इसको इस तरह से स्क्वीज कर लेना है। आपने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इसमें इस तरह से करना है। तो यानी जो पानी है उसके अंदर से आपको स्मेल आने लग जाएगी, बहुत प्यारी जो परफ्यूम की स्मेल है वो हमारी इसके अंदर अब परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर जो है ना इसका जो कवर है इसको फिक्स कर दूंगी। तो अब जो इसकी बैक साइड है उसको हम इसके अंदर लगा लेंगे। तो इसके अंदर ये जो हमारा स्विच है, बाकी का स्विच है वो अब मैं उसको इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के बाद हमने ये करना है कि आपका कोई भी स्विच जो रूम का है, रूम में बेडरूम में जो भी आपका स्विच लगा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे जहाँ पे आप इसे मारने के लिए इसको इस तरह से लगाते हैं, वहाँ पे आपने इस स्विच को इस तरह से लगा देना है और बटन को आपने ऑन कर देना है। और यकीन कीजिए कि रूम में इतनी प्यारी स्मेल आने लग जाएगी फुल टाइम। और ये देखिए इसमें इतनी ज्यादा कोई परफ्यूम भी यूज नहीं हुई और ना ही इतना ज्यादा कोई इसमें मटेरियल यूज हुआ है। ये जो बाजार से हम लेके आते हैं रूम फ्रेशनर लेके आते हैं, रूम स्प्रे लेके आते हैं, उसको इस तरह से हम जब स्विच बोर्ड के साथ लगाते हैं तो वो बहुत महंगी भी होती है और ज्यादा देर भी नहीं निकलता और इससे बहुत टाइम निकल जाता है। और ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है, आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।